हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? निशांत, अनुराग, अनुज, अवनेश, अभय, शंभू, गुड इवनिंग, नमस्ते। जल्दी से आ जाओ सारे के सारे। फिर आज इंटीग्रेशन की नई टाइप्स को शुरू करते हैं, है ना। थोड़ा आज तुम्हें आसान काम लगेगा। आ जाओ जल्दी। कैसा लग रहा है इंटीग्रेशन? सब्स्टिट्यूशन सबने कर लिया अच्छे से? सभी ने अच्छे से सब्स्टिट्यूशन कर लिया? बताओ सर। आज की टाइप तो मस्त लग रही है। कहते क्या है, कुछ इसका स्पेशल नाम नहीं है, बस ये साइन और कोस को डील करेगा। कौशल राम राम, अमन गुड इवनिंग, प्रथम नमस्ते, अंकित गुड इवनिंग। बताओ भाई, सब्स्टिट्यूशन ट्राई किया सभी ने अच्छे से? अंकित गुड इवनिंग, संजीव गुड इवनिंग। इंटीग्रेशन टफ नहीं, ट्रिकी है। हाँ, ये बात भी कुछ हद तक सही है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। कितने भी क्वेश्चन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में उतना ही चैलेंज फील होएगा। बाकी जितना जितना मेथड, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो उतना ही ज़्यादा होगा। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आएगी अवनेश, जरूरी भी आनी। अंशु, मन, अभ्युदय गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारी टाइप है वो कोई स्पेशल टाइप नहीं है, मतलब सब्स्टिट्यूशन ही कह सकते हो उसको भी। जो हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे वैसी ही टाइप समझ लो, पर उसके अंदर साइन और कोस की पावर्स दिखेंगी तुम्हें। ठीक है, साइन और कोस की पावर्स दिखेंगी। हाँ, इंटीग्रेशन नेक्स्ट मंथ में ही पूरा होगा, अक्टूबर एंड तक। अक्टूबर का एंड आ जाएगा इंटीग्रेशन पूरा होते होते। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि हमारी जो आज की टाइप है वो सब्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है, बस उसके अंदर साइन और कोस की हायर पावर्स मिलेंगी तुम्हें। वहां पे हमें करना क्या है ये चीज समझो। जैसे कि देखो, मैं शुरू करता हूं डायरेक्टली, तुम्हें लगेगा ये कोई नई टाइप नहीं है। जैसे कि ये साइन की पावर 5x है। अब साइन की पावर 4x तक का तो इंटीग्रेशन हमने करा है। साइन की पावर 4 का तो इंटीग्रेशन किया ही था, उसको साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिखा। फिर अंदर वाला जो साइन स्क्वायर है उसको 1 माइनस कोस 2x/2 लिखा था, वो तो हमने किया ही था। अब यहाँ पे साइन की पावर 5 है। बेसिकली जब ओड पावर होती है तो ये काम करना है हमें। ओड पावर्स के लिए हम ये स्पेशल ये चीज देख रहे हैं, इवन पावर्स के लिए नहीं देख रहे हैं, ओड पावर्स के लिए देख रहे हैं। जैसे कि देखो, इसके अंदर साइन की पावर 5 है, इसके अंदर कोस की पावर 7 है, इसके अंदर टेन की पावर 5 है। होता क्या है, जब ओड पावर होती है तो एक पावर को अलग कर दिया जाए तो उसमें से इवन पावर निकल जाएगी। चंद, विवेक, हेलो, नीरज, पूजा, सभी को गुड इवनिंग। अगर मैं इसके अंदर से एक पावर को अलग कर दूं, इसको साइन की पावर 4x और साइन x ऐसे अलग कर दूं, अब मुझे ये बताओ कि ये साइन x किसका डेरिवेटिव होता है? तुम्हें पता है ये साइन x किसका डेरिवेटिव होता है? ये साइन x कोस x का डेरिवेटिव होता है कि नहीं होता है? और ये जो इवन पावर है ना, इवन पावर में से तुम हमेशा कोस निकाल लोगे, क्योंकि इसके अंदर फिर साइन स्क्वायर भी है। इवन पावर कितनी भी होगी उसके अंदर साइन स्क्वायर होगा ना, मानते हो? तो ये वाला जो साइन है ये पूरा का पूरा कोस में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? क्या मैं इसको साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं, इनटू में साइन एक्स डी एक्स? और ये वाला जो साइन स्क्वायर है, ये वाला जो साइन स्क्वायर है, ये तुम्हारा क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स नहीं बन जाएगा? और इसका स्क्वायर इनटू में साइन एक्स डी एक्स। बोलो, है ना? अब कोस एक्स को पुट करे और साइन एक्स डेरिवेटिव रखा है कि नहीं रखा है? बताओ। कोस को पुट करे तो साइन डेरिवेटिव रखा है कि नहीं रखा? एकदम सेम टू सेम चीज इसके अंदर देखो जरा। वापिस आऊंगा फिर मैं उस क्वेश्चन पे। यहां पे मैं क्या एक कोस को अलग कर लूं तो इवन पावर निकल आएगी। अब इसको मैं डेरिवेटिव बनाना चाह रहा हूं, इस कोस एक्स को मैं क्या बनाना चाह रहा हूं? डेरिवेटिव। तो कोस की पावर 6 में से मैं क्या करूं, इसको कोस स्क्वायर एक्स का क्यूब लिख लेता हूं, इनटू में कोस एक्स डीएक्स। और जो ये कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर क्या बन जाएगा तुम्हारा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब इनटू में कोस एक्स डीएक्स। अब देखो, इस कोस स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट कर दिया, अब साइन को पुट करूंगा तो कोस डेरिवेटिव रखा है। इस तरीके से ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं।
अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा cos x को u, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का साइन x dx इज इक्वल टू डी यू, ये बन जाएगा। तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा, माइनस का 1 माइनस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन एक्स डी एक्स माइनस डी यू बन गया, तो माइनस ये रहा और डी यू ये रहा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस यू की पावर 4 ए माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2 यू स्क्वायर डी यू। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा यू की पावर 4 का हो जाएगा यू की पावर 5 अपॉन 5, यू स्क्वायर का हो जाएगा 2/3 यू क्यूब और प्लस का सी। यू की जगह वापस से क्या पुट कर देंगे, कोस एक्स पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा कोस एक्स प्लस कोस की पावर 5x अपॉन में 5 माइनस 2/3 कोस क्यूब एक्स और प्लस का सी। ये हो गया। एकदम सेम टू सेम तरीके से इसको किया जा सकता है। यहां पे पुट कर देंगे साइन एक्स को u, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। तो जो मेरा इंटीग्रेशन है वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, 1 माइनस यू स्क्वायर का होल क्यूब डी यू। यहाँ पे क्या आ गया, a माइनस बी का होल क्यूब आ गया। तो अब यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब खोल लेंगे, आगे हो जाएगा ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर करोगे तो u की पावर 4 हो जाएगा। अब आगे इसका इंटीग्रेशन करके और साइन एक्स को पुट कर देना, ठीक है। तो ये आगे खुद करना, इसको आगे प्रोसीड कर लेना, इसमें तो कुछ नहीं है। अब जरा ये वाला सवाल देखो, tan वाला, इसमें क्या करना चाहिए, tan और कोसिकेंट के अंदर थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि tan के अंदर से तुम क्या करोगे, tan के अंदर से तुम सीकेंट स्क्वायर को डेरिवेटिव बना सकते हो, मानते हो इस बात को। tan के अंदर हमें क्या चाहिए होता है, tan का डेरिवेटिव कितना होता है, ये बातें थोड़ी ध्यान रखनी है। tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x होता है, और सीकेंट स्क्वायर x tan स्क्वायर में से ही तो निकलेगा। जब tan स्क्वायर x आएगा तुम्हारे पास, तो tan स्क्वायर x को सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 ही तो लिखोगे। समझ रहे हो इस बात को या नहीं समझ रहे हैं? यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, इसके अंदर से मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, इसके अंदर से मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, एक tan से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक tan अगर तुमने निकाला तो tan से सीकेंट स्क्वायर नहीं बन पाएगा। सीकेंट स्क्वायर किससे बन पाएगा, tan स्क्वायर से बन पाएगा। समझ रहे हो इस बात को या नहीं समझ रहे हो, बताओ। एक अकेले tan से काम नहीं चलेगा, tan स्क्वायर से काम चलेगा। पावर ओड है फिर भी tan स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, tan क्यूब को अलग करूंगा और tan स्क्वायर को अलग करूंगा, ताकि इससे सीकेंट स्क्वायर बन पाए। ये बात समझे? क्योंकि फिर tan स्क्वायर x के अंदर क्या रखा हुआ है, tan स्क्वायर x के अंदर रखा हुआ है सीकेंट स्क्वायर x और -1 dx, है ना। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, अलग अलग करेंगे, तो ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या दिख रहा है, देखो tan क्यूब x इंटू में सीकेंट स्क्वायर x dx। एक इंटीग्रेशन तो ये बन गया, दूसरा माइनस में tan क्यूब x dx, दूसरा इंटीग्रेशन ये बन गया। अब ये वाला समझ में आया, सॉरी यहां पे x भी लगाओ, ये वाला इंटीग्रेशन समझ में आया। tan x को पुट करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर x डेरिवेटिव रखा है। ये वाला इंटीग्रेशन फिर से वैसा ही नहीं बन गया जो शुरू में लेके चले थे, ये वाला इंटीग्रेशन फिर से एकदम वैसा ही इंटीग्रेशन बन गया जिसको मैं लेके चला था। तो इसको फिर से तोड़ूंगा, इसको मैं फिर से ब्रेक करूंगा, इकट्ठा ही कर लेंगे इसको हम लास्ट में। तो tan क्यूब x इंटू सीकेंट स्क्वायर x dx, इसमें से भी मैं क्या करूंगा, एक tan स्क्वायर x को अलग कर लूंगा, ताकि उस tan स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकूं, सीकेंट स्क्वायर x -1 लिख सकूं।
इकट्ठा ही कर देंगे सब्सटीट्यूशन दोनों में, इसको घसीट लो तब तक। इसको क्या लिख लोगे अब, इसको यहां पे मैं लिख सकता हूं क्या, एक स्टेप में थोड़ा सा बचा रहा हूं, इसको मैं सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख लूंगा, इस tan स्क्वायर एक्स को, और फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का tan एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, एक इंटीग्रेशन तो ये बन जाएगा, और माइनस माइनस प्लस tan एक्स डी एक्स हो जाए, tan एक्स डी एक्स हो जाए। ठीक है, अब देखो tan x का इंटीग्रेशन तो सीधा सीधा आता है, यहां पे tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, यहां पे भी tan का डेरिवेटिव सीकेंट, तो हम पुट कर देंगे क्या, tan x को u, तो tan x को u पुट कर दोगे तो सीकेंट स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा तुम्हारा, du हो जाएगा। तो जो मेरा इंटीग्रेशन है वो किस में रिड्यूस हो गया, देखो u क्यूब du माइनस u du, और उसका इंटीग्रेशन कर दो, tan x का क्या होएगा, माइनस का log cos x प्लस का c, u क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होगा, u क्यूब का u की पावर 4/4, u का कितना हो जाएगा, u स्क्वायर बाई 2 माइनस का log मोड cos x प्लस c, u की जगह क्या रखेंगे, tan x, तो u की जगह tan x रख दो तो ये हो जाएगा tan की पावर 4x/4 माइनस tan स्क्वायर x/2 माइनस का log मोड cos x और प्लस का ये इंटीग्रेशन हो जाए। इसको थर्ड टाइप मत मानो नीरज, मैं तो यही बोलूंगा ये कोई थर्ड टाइप नहीं हुई, ठीक है, ये तो सब्सटीट्यूशन का ही एक पार्ट है। थर्ड टाइप आज ही मैं शुरू कराऊंगा, थर्ड टाइप आगे चलेगी, ठीक है, इसको अभी टाइप में मत लेके जाओ, ये तो सब्सटीट्यूशन ही है सिंपल। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो कराने की जरूरत ही नहीं है, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करा दिया था, अगर तुम्हें याद हो तो। इसको हमने क्या बना लिया था, एक फंक्शन बना लिया था, 1/4 से मल्टीप्लाई करा और 2 साइन 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, इसको 2 साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर लिख लिया, याद है ये या भूल गए, 1/4 और फिर ये साइन स्क्वायर 2x बन गया। अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, 1 माइनस कोस 4x/2 है ना, 1 माइनस कोस 4x/2 और फिर ये अलग अलग हो जाएगा, ये तो कराने की जरूरत ही नहीं बची। अब जरा तुम अपनी कॉमन सेंस से मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर किसकी पावर को तोड़ना बढ़िया रहेगा, साइन की पावर 4x कोस की पावर 3x, इस क्वेश्चन के अंदर किसकी पावर को ब्रेक करना एक बेटर ऑप्शन है, बताओ, साइन की पावर को तोड़ना एक बेटर ऑप्शन है या कोस की पावर को ब्रेक करना एक बेटर ऑप्शन है, क्या लग रहा है तुम्हें? वेरी गुड कौशल, एकदम गलत बता रहा है कौशल, शंभू भी एकदम गलत बता रहा है, सचिन भी एकदम गलत बता, 3 आंसर आए हैं, तीनों गलत। अभियुदय ने एकदम सही बताया है, प्रथम ने भी एकदम गलत। अरे नालायक को, थोड़ा तो दिमाग लगाओ, सारे ही तो गलत बता रहे हो, साइन की पावर को तोड़ने लग रहे हो, तुम में थोड़ी सी भी अकल नहीं है क्या, साइन क्यूब एक्स चलो तोड़ दी तुम्हारे लिए मैंने, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, इतनी देर से समझाने लग रहा हूं, साइन की पावर तुम्हारे लिए तोड़ दी चलो, ये डेरिवेटिव बन गया, यानी कि कोस को पुट करेंगे तो साइन डेरिवेटिव है, चलो ये तो कोस में है, इसको कोस में कन्वर्ट करना कैसे करोगे, इसको कोस में कन्वर्ट करना, साइन क्यूब एक्स को कोस में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये वाला तो कोस में ही है, इसको करके दिखाओ कोस में कन्वर्ट कैसे करोगे। इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि ओड पावर होगी उसका ये कंसेप्ट है, ओड पावर होगी उसका ये कंसेप्ट है, यहां पे ओड पावर तुम्हें दिख रही है कोस पे, फिर भी लगे पड़े और लग रहे हो तो फिर उसमें ये तो सोचो कि कन्वर्ट कैसे करूंगा, अब खुद की अकल थोड़ी तो लगाओ यार, ऐसे मैं सब परोस के दूंगा तो कैसे होगा, इसको कोस में कन्वर्ट कर पाओगे, अब कैसे कन्वर्ट करोगे, इसमें कहीं साइन स्क्वायर दिख रहा है तुम्हें, अगर मैं कोस की पावर ब्रेक करता हूं
तो साइन की पावर 4x कोस स्क्वायर एक्स इंटू में कोस एक्स dx, इसको मैं ऐसे ब्रेक करूंगा। अब ये कोस एक्स डेरिवेटिव चाहिए, तो साइन में रखा ही है, इस कोस स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लूंगा, इस कोस स्क्वायर को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लूंगा। थोड़ी अकल होनी चाहिए, आंख बंद करके लगे पड़े हो, कुछ भी बोल रहे हो। अब ये जो कोस स्क्वायर दिख रहा है, इस कोस स्क्वायर को हम क्या लिख लेंगे, इस कोस स्क्वायर को हम लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आई बात समझ में? तो पुट कर देंगे अब साइन एक्स को u, हो गया बस सवाल। अगर इतनी सी बात समझ आ गई तो सवाल खत्म है, आगे कुछ करना ही नहीं, कोस एक्स डेरिवेटिव रखा है। तो जो मेरा इंटीग्रेशन है वो सिंपली क्या बन जाएगा, साइन को क्या रखा है तुमने u, तो ये तो हो गया u की पावर 4 इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर डी यू। u की पावर 4 को अंदर गुना करा दो तो ये हो जाएगा u की पावर 4 माइनस यू की पावर 6 डी यू, तो हो जाएगा u की पावर 5/5, u की पावर 7/7 और प्लस का u को क्या रख दो, साइन एक्स रख दो, तो हो जाएगा साइन की पावर 5x अपॉन 5 माइनस साइन की पावर 7x अपॉन 7 और प्लस का c। इवनिंग सृष्टि, समझ गए या नहीं लगी अकल? अभी भी नहीं लगी अकल? तो अब बताओ इसमें क्या करोगे, इसमें दोनों ही ओड है, अब क्या करोगे, इसमें दोनों ही ओड है, अब थोड़ा सा अकल लगा के बताओ क्या करना चाहिए। इसमें बताओ क्या करना चाहिए। अमन तेरा दिमाग ही एकदम उल्टा चल रहा है। वेरी गुड प्रथम, दोनों ही ओड है। अगर दोनों ही ओड है तो किसी को भी कर लो ब्रेक, क्या फर्क पड़ता है। अगर दोनों ही ओड दिख रहे हैं तो किसी को भी कर लो ब्रेक, पर अब उसको ब्रेक करो जिसमें काम कम हो, जिसमें हमें काम कम करना पड़े। तो देखो अगर कोस को तोड़ोगे तो उसमें से कोस स्क्वायर निकल आएगा, अगर साइन को तोड़ दिया तो उसमें से साइन की पावर 4 निकलेगी, समझ रहे हो, उसमें से साइन की पावर 4 निकलेगी, फिर उसको साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिखोगे, फिर उसको 1 माइनस कोस स्क्वायर बनाओगे, उसका स्क्वायर होगा, है ना, क्योंकि यहां पे कम पावर है, इसको कन्वर्ट करना इजी है। अब ये बात समझ में आई तो तुमने अपना काम अपने आप कम किया। जिन जिन बच्चों को ये जिन्होंने जवाब दिया है उनको ये बात समझ आई कि भाई सर अगर ऐसा करेंगे तो देखो पावर का झंझट खत्म हो जाएगा। सेम ही तो सवाल है, बस यहाँ पे पावर 4 थी, यहाँ पे पावर अब 5 हो गई, बस इतना सही तो काम है। और इस कोस स्क्वायर को भाई मैं क्या लिख लूंगा, इस कोस स्क्वायर को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लूंगा। अब ये सेम सवाल बन गया एकदम पीछे वाला, एकदम फोटोकॉपी सेम, बस यहाँ पे 4 की जगह क्या है 5 पावर है। बाई चांस साइन की तोड़ देते तो सही रहता, कोई दिक्कत नहीं आती, अगर साइन को ब्रेक कर देते तो कोई दिक्कत नहीं आती, पर सोचो दिक्कत आती क्या, यहाँ पे साइन एक्स आ जाता। अब ये तो चलो कोस में है, इसको कोस में कन्वर्ट करना एक टास्क हो जाता, इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखते, फिर तुम्हें स्क्वायर भी खोलना पड़ता, बहुत कचरा हो जाता। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सिंपली u की पावर 5 1 माइनस यू स्क्वायर, यू की पावर 5 अंदर आ जाएगा और फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा, जैसे ये हुआ है एकदम सेम टू सेम ऐसे ही। यहाँ बस u की पावर 5 बनेगा, अंदर ले जाना, कर लोगे, बोलो होमवर्क में लेके जाओ, ठीक है। अब ये तो एकदम आसान हो गया, फिर ये तो अब मेरे को लग रहा है तुरंत बता दोगे। इसका क्या करोगे, साइन की पावर 3/2x कोस क्यूब एक्स। अब 3/2 को तो तुम चाहोगे तो भी कैसे तोड़ोगे, और अगर तोड़ लिया तो फिर तुमसे महान कोई होगा नहीं इस धरती पे। इसमें क्या साइन को तोड़ने का कोई सेंस बन रहा है, बताओ, क्या साइन को ब्रेक करने का कोई सेंस है इसके अंदर। साइन की पावर 3/2x तो हम कोस स्क्वायर एक्स इंटू में कोस एक्स dx लिखेंगे, जो कोस स्क्वायर है उसको मैं क्या लिख लूंगा, सेम ही क्वेश्चन है ये भी फोटोकॉपी सेम है। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कोस एक्स dx, साइन को पुट कर देंगे,
पुट कर दो साइन एक्स को u, तो ये हो जाएगा कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो सिंपली क्या बन जाएगा, u की पावर 3/2 1 माइनस यू डी यू। अब आगे इसको मल्टीप्लाई करा के कर लोगे इंटीग्रेशन, बताओ। सेम है, बस पावर्स फ्रैक्शन में और कुछ नहीं है। तो ये बन जाएगा u की पावर 3/2 u की पावर 5/2 u की पावर 5/2 2/5 u की पावर 7/2 7। बस ठीक है, बस हो गया। u की जगह क्या रख दो, साइन एक्स रख दो। तो 2/5 साइन की पावर 5/2x 2/7 साइन की पावर 7/2। अब ये पावर तो आ गई ना करनी, कहीं ये भी रफ में करके देखते हो कि भाई 3/2 में सर 1/2 1 जोड़ूंगा तो 5/2 आएगा, फिर उसको उल्टा लिख रहे हैं पहले, फिर वो कर रहे हैं। इतना टाइम तो नहीं लगाते हो, ये स्टेप सीधा लिख लेते हो सीधा। 5/2 में 1 जोड़ा तो 7/2 आएगा, उसको उल्टा किया तो 2/7 आएगा। ये स्टेप सीधा लिख लो, समय बच जाएगा। नहीं तो एक भी जोड़ के देख रहे हो, फिर डिवाइड में भी लिख रहे हो, अगले स्टेप में उसको रेसिप्रोकल कर रहे हो, तो बहुत टाइम लग जाएगा, उसका कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा और तुम्हारा समय खराब होगा। समझे? इतना कर लेना। अब काम क्या आएगा, अब आएगा जब ये पावर्स डिवीजन में होंगी। अभी तक ये पावर्स क्या थी, मल्टीप्लाई में थी। जब भी पावर डिवीजन में होती है, तो मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें ये चीज समझाई भी थी कि वहां पे tan और सीकेंट स्क्वायर बनने के भी चांस हो जाते हैं। जब भी पावर्स क्या होंगी, डिवीजन में होंगी, तो दो ऑप्शन खुल गए तुम्हारे पास। एक तो साइन कोस का डेरिवेटिव ही ढूंढ लो अगर इजीली मिल रहा है तो, नहीं तो tan और सीकेंट स्क्वायर को भी दिमाग में रखो। अब यहां ध्यान से देखो, अगर मैं कोस को पुट करूं तो साइन ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए, वो यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अगर मैं कोस को पुट करूं तो साइन डेरिवेटिव होना चाहिए। पर सोचो एक साइन को अगर तुमने अलग कर दिया तो एक साइन फिर अलग पड़ा रहेगा, उसके लिए क्या करें। अगर ऊपर साइन स्क्वायर है, एक साइन को अलग कर दिया, फिर दूसरे साइन का क्या करें, उसको कोस में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। यानी कि कोस का डेरिवेटिव साइन एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं साइन स्क्वायर की हेल्प से टेन स्क्वायर बनाना चाहूं तो कितने कोस लगेंगे भाई, कितने कोस लगेंगे, 2 कोस लगेंगे। ये 2 कोस मिलके टेन स्क्वायर बना देंगे, और 2 कोस स्क्वायर और 2 कोस और बच गए। ये कोस क्या कर देंगे, ये कोस सीकेंट स्क्वायर बना देंगे। समझ रहे हो, ये कोस क्या बना देंगे, सीकेंट स्क्वायर बना देंगे। तो ये तो बन गया टेन स्क्वायर एक्स इंटू में सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, आया ना। तो टेन को अगर पुट करोगे तो सीकेंट स्क्वायर डेरिवेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। अब ये ऑप्शन खुलना चाहिए दिमाग में, ये मैंने लास्ट क्लास में भी खोलने की कोशिश करी थी। अब पुट कर दो टेन एक्स को u, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी यू। अरे भाई बताओ, आसान है, मुश्किल तो नहीं लग रहा है, समझ आ रहा है ना सबको। ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि सर क्या ही कराने लग रहे हैं, कभी कुछ कर देते हैं कभी कुछ कर देते हैं। मैं अपनी तरफ से तुम्हें पूरा लॉजिकल समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारे को लॉजिक्स जोड़ जोड़ के चीजें समझाऊं। बिल्कुल विवेक। एमसीक्यू की बुक अभी नहीं, लास्ट में लेना, जब आएगी जब बताऊंगा मैं कौन सी अच्छी प्रिंट होगी, अभी नहीं विवेक। टेन क्यूब एक्स अपॉन में 3, चलो फिर ठीक है, आना चाहिए। अब इसका बोलो फिर क्या करोगे। कोस स्क्वायर ऊपर है, साइन की पावर 6 नीचे है, इसका क्या करें, इसका क्या करें, इसका क्या करें बताओ। कोस और साइन अगर इंटरचेंज हो गए तो अब ये किस में चले जाएगा, ये बताओ। कोस और साइन अगर ऊपर नीचे हो गए तो जैसे टेन और सीकेंट स्क्वायर है, वैसे कोट और कोसिकेंट स्क्वायर भी तो बन सकता है। अगर टेन और सीकेंट स्क्वायर की बात कर रहे हो तो कोट और कोसिकेंट स्क्वायर बना लो, वो भी तो डेरिवेटिव है। बिल्कुल कौशल, एकदम सही बात है। तो देखो, कोस स्क्वायर एक्स ऊपर है, इसको 2 साइन स्क्वायर की जरूरत है कोट स्क्वायर बनाने में, 2 साइन स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी कोसिकेंट स्क्वायर बनाने में।
और 2 साइन स्क्वायर फालतू पड़े हैं, इनका भी देखेंगे क्या करना है। ये बात समझ में आई? देखो ये वाला क्या करेगा, ये तो कोट स्क्वायर बना देगा, ये वाला ऊपर जाके कोसिकेंट स्क्वायर बन जाएगा, ये वाला भी ऊपर जाके कोसिकेंट स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि कोट का डेरिवेटिव कितना होगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होगा। ये कोसिकेंट स्क्वायर एक्स्ट्रा है, ये कोट में जाना चाहिए, तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पता तो है, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। तो क्या इस बीच वाले कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को भाई मैं 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकता क्या? बोलो। सारा सारा हिसाब किताब हो गया अपने आप ही, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, सारा हिसाब किताब अपने आप हो गया। पुट कर देंगे अब कोट एक्स को यू, तो हो जाएगा माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। आया ना? हो गया, बस सवाल ही खत्म हो गया। तो इंटीग्रेशन हमारा सिंपली माइनस को बाहर ले लिया, ये डी यू वाले माइनस को, तो ये बन गया यू स्क्वायर 1 प्लस यू स्क्वायर, बाकी बच गया डी यू। यू स्क्वायर को अंदर गुना करा दो, यू स्क्वायर प्लस यू की पावर 4 डी यू, तो ये कितना हो जाएगा, यू क्यूब बाई 3 प्लस यू की पावर 5/5। देखो भाई, अगर मेहनत नहीं कर रहे हो घर जाके, डीपीपीज को सोल्व नहीं कर रहे हो घर जाके, मैं जो चीजें करा रहा हूं उनको नहीं कर रहे हो जाके, तो फिर चीजें मुश्किल बनती चली जाएंगी। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं, मैं तुम्हें 2 दिन का काम दे के जाता हूं, ये बात पता है ना तुम्हें? तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि ये तो आज 1 दिन में ही काम हो जाएगा सर ने जो कराया है? आज तक नहीं लगा होगा, अब तक हमें 5-6 महीने जितने भी पढ़ते हुए हो गए, तुम्हें एक भी दिन कभी ऐसा लगा है कि सर ने आज इतना काम कराया है कि ये तो बस आधे घंटे में 1 घंटे में हो जाएगा? 2 दिन का काम देता हूं मैं तुम्हें पूरा, तो वो 2 दिन तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो फिर खराब हो जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। समझ रहे हो? मुझसे ज्यादा एफर्ट्स तुम्हारे चाहिए। मैं 1 सेकंड के लिए नहीं चुप होता हूँ पूरी क्लास में, इसीलिए ताकि तुम्हें पूरा कंटेंट मिल जाए, हमें ये जो लेक्चर कम हो रखा है इसका नुकसान ना हो, और अभी हुआ भी नहीं है इसका नुकसान, हम एकदम टाइमली चल रहे हैं। भगवान ने चाहा तो बड़ा टाइमली सारी चीजें भी करा दूंगा, और तुम्हारा रिवीजन भी बड़े अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? एकदम कॉन्फिडेंट होके जाना फिर, समझ गए? अगला 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 इसमें सारे टाइप्स देख लो जैसे जो बन सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये आसान है, इसमें क्या करना चाहिए बताओ? ये तो अलग चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, इसको क्या करना चाहिए बोलो? ये तो साहब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, बताओ। कमेंट आने बंद हो गए, कर ही नहीं रहा है कोई, कमेंट आने बंद क्या हो गए? नहीं, कोट तो बेवकूफ़ी है। टीपीपी किया कर भाई नीरज, बहुत जरूरी है। कोट बनाना तो बेवकूफ़ी है, कोट से क्या होगा? फिर वो कोस की पावर 8 बचेगी, उसका क्या करोगे? कोस की पावर 8 बचेगी, उसका क्या करोगे कोट बना के? भाई थोड़ी तो अकल लगाओ। हाँ बिल्कुल, अमन अमन सही कह रहा है। अरे ये ओड पावर नहीं दिख रही है तुम्हें? क्या ये ओड पावर नहीं दिख रही है इसके अंदर तुम्हें? कोस की पावर 8x इंटू में कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स। अगर मैं साइन को पुट करूंगा तो ये कोस डेरिवेटिव नहीं रखा है, इस कोस की पावर 8 को मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूं, नहीं कर सकता क्या? इसको मैं क्या लिख लूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 4, कोस स्क्वायर की पावर 4 लिख लेंगे ना, अपॉन में साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स। तो पुट कर दो साइन एक्स को यू, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू यू। समझे? अब इंटीग्रेशन क्या बन गया, 1 माइनस यू स्क्वायर की पावर 4 अपॉन में यू इंटू में डी यू। अब ये तुम अपना कर लेना, तुम्हारा सिर दर्द है, इसको 4 बार गुना कराना पड़ेगा। तो 1 माइनस यू स्क्वायर का को पहले 2 बार गुना कराना,
और 2 बारी को 2 बारी गुना कराना, वो थोड़ा लंबा काम हो जाएगा, ये मैं तुम्हारे लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ। कर लोगे आगे? बोलो। इसकी 4 पावर खोलनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। पहले इसका स्क्वायर करना, 2 बार स्क्वायर करना और फिर उनकी गुना कराना आपस में, यानी कि इसको ऐसे लिख लेना 1 माइनस यू स्क्वायर का स्क्वायर 1 माइनस यू स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर लास्ट में यू से डिवाइड भी कराना है। थोड़ा सा लंबा होगा और कर लेना, ठीक है? बोलो, छोड़ दूं? अगला देखो, यहां दोनों ही इवन है। अब फंसोगे, अब फंसोगे। अब बोलो क्या करें? यहां पे दोनों ही इवन है। कोस को ब्रेक करोगे तो फिर एक कोस बचेगा, कोस को एक करोगे तो कोस क्यूब बचेगा, फिर कोस क्यूब को साइन में कैसे कन्वर्ट करोगे? है ना? अगर साइन को तोड़ दोगे तो एक अकेला साइन बचेगा, उसको कैसे कन्वर्ट करोगे? ब्रेक करने वाला काम नहीं कर रहा है यहां पे। तो ब्रेक करने वाला अगर काम नहीं करना तो फिर टेन और सीकेंट पे चले जाओ। अगर ब्रेक करने वाला काम नहीं कर रहा है तुम्हारा तो किस पे शिफ्ट हो जाओ? टेन और सीकेंट पे शिफ्ट हो जाओ। इसमें टेन और सीकेंट पे कैसे शिफ्ट हो गई ये देखो। ब्रेक करने वाला तो काम नहीं देगा इसके अंदर, कैसे भी ब्रेक करने वाली चीज तो नहीं वर्क करेगी। तो क्या करें फिर? बोलो। एक पावर को तो अलग करना कोई भी समझदारी नहीं है, वो तो बिल्कुल कोई समझदारी नहीं है हमारी। अच्छा, एक पावर को ब्रेक करके भी हो सकता है वैसे ये सवाल, पता है? एक पावर को भी अगर हम ब्रेक करेंगे ना तो बात बन जाएगी। चलो एक पावर को ब्रेक करके भी कर लेते हैं, हो जाएगा वैसे, बात तो बन जाएगी हमारी। ठीक है, एक पावर को ब्रेक करें। चलो हमारे लिए मैं एक पावर को ब्रेक करवा देता हूँ। मैं कराता नहीं पर अब मेरे दिमाग पे स्ट्राइक हो गया। देखो, अगर मैं कोस की एक पावर अलग कर लूं, देखना जरा, इंटीग्रेशन का यही तो मजा है, कहां से क्या बात निकल आए पता नहीं लगती। अब ये सोच रहे होगे कि इसको साइन में, अरे नहीं यार, ये तो गड़बड़ी होगी। मैं सोच रहा था कोस क्यूब का फॉर्मूला लगा दूं, कोस क्यूब का फॉर्मूला भी कोस में ही जाएगा, कोस क्यूब का फॉर्मूला कोस में जाएगा, फिर इस साइन का क्या करेंगे ना? नॉट ए गुड आइडिया। ना 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 भाई, ब्रेक करना तो कैसे भी नहीं काम करेगा इसके अंदर, ब्रेक करने वाला काम नहीं करेगा। ठीक है, ब्रेक नहीं कर सकते, और कुछ करो। अच्छा, टेन और सीकेंट बनाने की कोशिश करते हैं। साइन स्क्वायर का, साइन स्क्वायर को अगर टेन में बनाना है तो इसको अपने नीचे कोस स्क्वायर चाहिए, इसको अपने नीचे क्या चाहिए? कोस स्क्वायर चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? इसको अपने नीचे कोस स्क्वायर चाहिए तो एक कोस स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा हमें? डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा।
डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा। अब एक चीज देखो, ये tan स्क्वायर तो बन गया तुम्हारा, ये वाली चीज तुम्हारी tan स्क्वायर तो बन गई, पर इसके लिए सीकेंट स्क्वायर भी चाहिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए, सीकेंट स्क्वायर भी चाहिए। तो एक कोस स्क्वायर से और डिवाइड कराओ, ताकि ये तो बना दे tan स्क्वायर और ये बना दे सीकेंट स्क्वायर। तो टोटल कितनी पावर से डिवाइड कराया, 4 से, तो 4 से ही मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, कोस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई, कोस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई। समझे मेरी बात को। पर अब चक्कर कहां फंस जाएगा हमारा, हमारा चक्कर फंस जाएगा इस कोस की पावर 4 का क्या करें, इस कोस की पावर 4 का क्या करोगे, ये दिक्कत अटक जाएगी। तो ये वाला मेथड भी थोड़ा कम काम कर रहा है यार, ये तो समस्या हो गई, ये तो एक भारी समस्या हो गई है। ये दोनों ही तरीके काम नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, तो ये दोनों ही तरीके इसके अंदर काम नहीं कर रहे हैं। तो अब ले दे के हमारे पास और कोई मेथड नहीं बचा, हमारे पास सिर्फ एक तरीका बचा है कि इसकी पावर्स को ब्रेक कर लें। इसमें tan और सीकेंट भी नहीं बन रहे हैं, तो अब मैं देखो इसको फाइनल क्या कर सकता हूं, 1 माइनस कोस 2x/2 लिख सकता हूं साइन 2x को। क्या मैं साइन 2x को 1 माइनस कोस 2x/2 लिख सकता हूं, और इसको क्या लिख लेंगे, कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और जो कोस स्क्वायर है वो हो जाएगा 1 प्लस कोस 2x/2 और इसका होल स्क्वायर। ऐसे लिख ले, ऐसे कोई समस्या तो नहीं आएगी। ये जो नीचे 2 का स्क्वायर 4 है और ये 2 है, तो 4 दूनी 8, ये बाहर आ जाएगा, यहां बन जाएगा 1 माइनस कोस 2x, और इसका स्क्वायर खोल दो, 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x प्लस 2 कोस 2x dx। आया ना। कोस स्क्वायर पुट कर ले, कोस स्क्वायर को पुट करके होगा क्या यार, डेरिवेटिव कहाँ दिख रहा है, प्रथम क्या हो रहा है, पुट करके डेरिवेटिव भी तो देखना पड़ेगा। अब क्या करो, इस कोस स्क्वायर को और तोड़ो, ये बहुत लेंथी सवाल बन रहा है और बहुत लेंथी ये बनेगा भी, ठीक है, ये बहुत लेंथी बनना भी चाहिए। आगे चलो, इसको और ब्रेक करो, तो 1 प्लस कोस 4x/2 हो जाएगा, 1 प्लस कोस 4x/2 हो जाएगा। पता है, एक चीज तो कर सकते थे इसको थोड़ा छोटा बनाने के लिए, जो यहां पे हमने नहीं करी। एक चीज थोड़ी छोटी हो सकती थी कि ना, इसको पूरे को कोस में ही कन्वर्ट कर लो। एक चीज तो कर सकते थे तुम, इसको साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख के और इस पूरे को ही कोस स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते, या फिर एक तरीका ये कर लो मल्टीप्लाई छोटा बनाने के लिए, 1 प्लस कोस 2x को 2 बार लिख लो, ऐसे कर लो। थोड़ा मैं तुम्हारी मल्टीप्लीकेशन छोटी करा देता हूं, देखो ये देखो 1 प्लस कोस 2x को मैंने 2 बार लिख लिया, तो ये क्या बन गया, a प्लस बी a माइनस बी बन गया। ये थोड़ी मदद मिल जाएगी तुम्हें, ऐसे कर लो, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब थोड़ा छोटा हो जाएगा, पहले बहुत बड़ा हो जाता नहीं तो। अब इस कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाओ, 1 माइनस 1 प्लस कोस 4x/2 इंटू में 1 प्लस कोस 2x dx। ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब यहां पे 2 का एलसीएम ले लो, ये 2 का एलसीएम लेके 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/16 हो जाएगा, यहां 2 आएगा तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस कोस 4x इंटू 1 प्लस कोस 2x dx हो जाएगा। सर कोस स्क्वायर का स्क्वायर कहाँ गया, चलो इनको अभी तक यही नहीं पता है। कोस स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया ना भाई, ये मैंने इस कोस की पावर 4 को लिख के दिखाया है, कोस स्क्वायर का स्क्वायर।
तो इसको मैंने क्या लिख दिया, अंदर वाले कोस स्क्वायर को 1 प्लस कोस 2x/2, 1 माइनस कोस, अरे भाई ये साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, अभी तक फॉर्मूला ही नहीं पता इसकन विवेक को, कह रहा है 1 माइनस कोस 2x कैसे लिख रहे हैं। ये 2 बाहर ले लिया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू में 2, 8 बाहर ले लिया मैंने। जब मैं कर रहा हूं तो कहाँ ध्यान दे रहे हो पता नहीं। अब इनके अंदर सबकी मल्टीप्लाई कराओ, 1 प्लस कोस 2x, पहले तो 1 से करा दी, फिर कोस 4x से करा दो, तो कोस 4x प्लस कोस 4x कोस 2x dx, है ना। देखो इसका इंटीग्रेशन आता है, इसका भी आता है, इसका भी आता है, इसका नहीं आता है। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, cos 4x cos 2x का 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 2 से डिवाइड कराना पड़ेगा, तो cos 2x cos 4x 2 से मल्टीप्लाई करा दो और 2 से डिवाइड करा दो, तो जो 2 cos a cos b वाला फॉर्मूला बन जाएगा। 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये हो जाएगा। अब सबका इंटीग्रेशन तुम एकदम आराम से कर सकते हो, अब कर दो, तो 1/16, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, cos 2x का हो जाएगा sin 2x/2, cos 4x का हो जाएगा sin 4x/4, 1/2, cos 6x का हो जाएगा sin 6x/6, और cos 4x का हो जाएगा sin 4x/4 प्लस का c, ये आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन का यूज डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा। अच्छा इसको अंदर मल्टीप्लाई करा लेना 1/16 को, और sin 4x और sin 4x को इकट्ठा कर लेना, यहाँ पे sin 4x की टर्म है, यहाँ पे भी sin 4x की टर्म है, इनको इकट्ठा कर लेना। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मजा आएगा, इसमें tan और सीकेंट बनाएंगे, इसमें हम क्या बनाएंगे, tan और सीकेंट बनाएंगे, ये और किसी तरीके से भी नहीं हो सकता, इसमें ऊपर कुछ है ही नहीं। तो जरा एक बात ध्यान से देखो, मैं tan बनाने के लिए क्या कर रहा हूं, इस साइन को एक कोस की जरूरत है, मैंने कोस से डिवाइड करा दिया और कोस से मल्टीप्लाई करा दिया, कोई दिक्कत, डिनोमिनेटर में ही, ये काम बस मैं डिनोमिनेटर के अंदर करा रहा हूं। तो ऐसा करने से क्या हो गया, dx अपॉन में साइन एक्स अपॉन कोस एक्स तो हो जाएगा tan x, ठीक है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या हो जाएगा tan x, और ये कोस की पावर 4 बन गया, ये dx बाद में लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक tan x आ गया, ये कोस की पावर 4 बन गया, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये सीकेंट की पावर 4x बन जाएगा। मुझे सीकेंट की पावर 4x तो नहीं चाहिए, बिल्कुल विवेक, वेरी गुड, मुझे तो सीकेंट की पावर 2 चाहिए बस, तो एक 2 को अलग कर दिया और एक 2 को अलग कर दिया। अब tan को पुट करोगे तो सीकेंट स्क्वायर डेरिवेटिव रखा है, पर ये वाला सीकेंट स्क्वायर tan में कन्वर्ट होना चाहिए, तो इस वाले सीकेंट स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख दूंगा। अब क्या करोगे, tan को पुट कर दो, tan को पुट कर दो, सीकेंट स्क्वायर x डेरिवेटिव रखा है ना, पुट कर देंगे tan x को u, तो सीकेंट स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा, du हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 1 प्लस यू स्क्वायर बाई यू, यू को सेपरेट करो, यू को सेपरेट करोगे तो 1 ओवर यू प्लस यू, यू 1 बाई यू का लॉग मोड यू, यू का यू स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी, यू की जगह क्या रख दोगे, tan x, तो log mod tan x प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस का सी, ये हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को, बोलो भाई बोलो, जल्दी बोलो।
तो ये टाइप तुम्हारी पूरी हो गई। इसके अंदर ये 3 सवाल हो रहे हैं जो फालतू के हैं, ये मैं एक एक मिनट में बता देता हूं तुम्हें। वो यू स्क्वायर है, क्या कर दिया मैंने फिर, क्या कर दिया? अरे तो भाई यू स्क्वायर के नीचे यू लिखेगा तो यू ही तो बचेगा अमन। यू स्क्वायर के नीचे यू लिखेगा तो यू ही तो बचेगा। ये 3 सवाल और देखो, कुछ भी नहीं करना इनके अंदर, ये कर चुके हो तुम। 10 की पावर 4 में से क्या अलग करोगे, ये वो ही वापिस आ गए। 10 स्क्वायर एक्स इंटू में 10 स्क्वायर एक्स, यही करोगे, वापिस रिपीट है बस ये। दूसरे वाले 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख लेंगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख लेंगे। 10 स्क्वायर एक्स के अंदर गुना करा देंगे तो 10 स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, माइनस में 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स बन जाएगा। 10 स्क्वायर एक्स को फिर से क्या लिख दोगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दोगे, तो सीकेंट स्क्वायर का तो 10x हो जाएगा और 1 का x हो जाएगा। यहां पे 10 को पुट करोगे सीकेंट स्क्वायर डेरिवेटिव है, यहां पे 10 को पुट करेंगे सीकेंट स्क्वायर डेरिवेटिव रखा है, सीकेंट स्क्वायर का डेरिवेटिव 10x होगा, 1 का x हो जाएगा। ये देखो सीकेंट की पावर 4x सबसे रद्दी सवाल, सीकेंट की पावर 4x सबसे रद्दी क्यों है, सबसे रद्दी क्योंकि सीकेंट स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स। पहले वाले सीकेंट स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। 10 पुट करो सीकेंट स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव रखा है, 10 पुट करो सीकेंट स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव रखा है ना, सबसे बेकार हो जाएगा बोलो। मैं बस कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहता, ज्यादा से ज्यादा कराना चाह रहा हूं, इसलिए मैं इनकी हिंट दे रहा हूं। मैं ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ रहा हूं, मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूं ये, तो मैं सोचो कि सर छोड़ रहे हैं। सीकेंट की पावर, कोसिकेंट की पावर 6 है। कोसिकेंट किसका डेरिवेटिव होता है भाई, कोसिकेंट होता है तुम्हारा कोट का, तो कोसिकेंट की पावर 4x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोसिकेंट किसका होता है, कोट का होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। और कोसिकेंट स्क्वायर को क्या लिख लोगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स डी एक्स, 1 प्लस कोट स्क्वायर का होल स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या कर लो, पुट कर लो, पुट कर लो कोट एक्स को u, तो ये हो जाएगा माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू, है ना। तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा तुम्हारा, माइनस का 1 प्लस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर डी यू हो जाएगा। अब आगे बताओ, अब इसका स्क्वायर खोल लेंगे, 1 प्लस यू की पावर 4 प्लस 2 यू स्क्वायर डी यू, 1 का इंटीग्रेशन u हो जाएगा, u की पावर 5/5 हो जाएगा, 2/3 u क्यूब हो जाएगा और प्लस का u को हम क्या लिख सकते हैं, कोट एक्स। प्रथम पूछ रहा है सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्टली tan x क्यों लिखा, भाई साहब फिर क्या इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो प्रथम। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट tan x क्यों लिखा, क्योंकि होता है भाई। विवेक अभी कोई बुक नहीं आई है, मुझे नहीं पता इस साल की कोई भी बुक। कहाँ पे सीकेंट स्क्वायर एक्स दिख रहा है, तो भाई मेरे भाई कहाँ पे सीकेंट स्क्वायर एक्स तेरे को डायरेक्ट दिख रहा है, इसका डायरेक्ट कैसे लिख दूंगा, ये यहां मल्टीप्लाइड है ना प्रथम, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा तेरे को, सब्सटीट्यूशन तो करना ही पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा, ये अलग थोड़ी ना रखा है। ठीक है भाई, इसके अंदर u को फिर क्या रख दोगे, कोट एक्स रख दोगे,
ये टाइप अब पूरी होती है। और बोलो किसी को डाउट्स हैं कुछ तो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर। अब हमारी फिर प्रॉपर नेक्स्ट टाइप शुरू हो जाएगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी बोलो, आधा टाइम हुआ है, शुक्र है ये हाफ टाइम में हो गया, तो एक चीज आगे बढ़ाई जा सकती है। बोलो जल्दी। ये हमें बोनस टाइम मिल गया, अब इसका भरपूर यूज करेंगे। ठीक है, चलें आगे। तो भाई अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप आती है वो आती है डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक। अभी तक हमने डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक को डील नहीं किया। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के यही कह रहा था कि डिनोमिनेटर में लीनियर होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। हमने क्वाड्रेटिक को डील नहीं किया अभी तक, तो अब हम क्वाड्रेटिक को डील करेंगे। ये हमारी टाइप 3 आ गई। अब इसको मैं टाइप 3 बोलूंगा, ठीक है। तीसरी टाइप आ गई, जब डिनोमिनेटर में अब क्वाड्रेटिक दिखने लग जाएगा, क्वाड्रेटिक इन डिनोमिनेटर, ये वाली टाइप हमारी चलेगी। अब इसके लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे। कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। और वो फॉर्मूले टिप्स पे रहने चाहिए। अब आगे बहुत लंबे टाइम तक यूज होंगे वो फॉर्मूले, फॉर्मूले जुड़ते जाएंगे। तो कुछ स्पेशल फॉर्मूलेज हैं, देखो स्पेशल रिजल्ट्स हैं जो हमें रिजल्ट्स याद रखने हैं। उन रिजल्ट से ही आगे काम होगा। पहला रिजल्ट, dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तुम्हें। दूसरे में dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर तुम्हें दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले कांस्टेंट हो, बाद में dx अपॉन, मैं साथ साथ ना इसके क्वेश्चंस ले ही लेता हूं, रुक जाओ एक बार। और तीसरा क्या है, dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए। ये तीन फॉर्मूले हैं। अगर एक्स स्क्वायर के एडिशन में कोई कांस्टेंट है, ए स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट, ए स्क्वायर के डिफरेंस में एक्स स्क्वायर है, या फिर ए स्क्वायर के सम में क्या है, कोई कांस्टेंट है, तो ये तीन फॉर्मूले बनेंगे यहां से। तो देखो ये वाला फॉर्मूला देखा देखा लग रहा है, ये वाला फॉर्मूला तो देखा देखा लग रहा होगा। अगर मैं यहां पे 1 कर दूं तो ये किसका फॉर्मूला है, dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका होता है, tan इनवर्स x का नहीं होता। तो बस यहाँ पे tan इनवर्स x का ही बनेगा, पर प्लस में ए स्क्वायर आएगा। तो ये फॉर्मूला क्या बनता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस का c। लिखवा तो रहा हूं सभी फॉर्मूले, साथ साथ ही लिखवाऊंगा। तो dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए। जैसे कि मान लो ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है कहीं पे, dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन करना है अब तुम्हें। तो क्या ये इस फॉर्म में जा रहा है, dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको ए स्क्वायर कैसे बनाओगे 3 को, क्या मैं 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो अब ये क्या dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं बन गया। बोलो, ए का काम कौन कर रहा है, √3, ए स्क्वायर है तो जिसके ऊपर स्क्वायर है वो ए का काम करेगा। तो ए का काम कर रहा है √3, यानी कि 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस का c, प्लस का c। ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। समझ रहे हो, जब भी डिफरेंस होगा तो log आएगा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो भी log आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो भी log आएगा। क्या होगा, 1/2a log मोड x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए प्लस सी। अगर बीच में डिफरेंस है तो 1/2a
जैसे यहाँ पे a है तो यहाँ 1/2 है log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। x माइनस ए है तो x माइनस ए से याद रखो। कांस्टेंट क्या करता है, साइन चेंज करा देता है। फॉर्मूला सेम है, कांस्टेंट क्या करेगा, बस साइन चेंज करा देगा। मैंने तो ऐसे ही याद किया हुआ है कि x जो है वो साइन चेंज नहीं करा पाता, a साइन चेंज करा देगा। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स, साइन चेंज हो जाएगा, a माइनस नहीं आएगा, a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स प्लस का c। समझ आई मेरी बात? ये 3 फॉर्मूले तो ये हो गए जिनके ऊपर ये सिंपल काम है। अब इनका यूज करना सिखाता हूं, इनको करना कैसे है। देखो बात ध्यान से देखो, इन सब के अंदर तुम्हें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, इन सब के अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ। सभी के अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 दिख रहा है, तो ये जरूरी बात है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ और है तो 1 बनाना पड़ेगा फिर तुम्हें। तो पहले इन 3 फॉर्मूले को याद करते हैं अच्छे से। देखो क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मूला याद होगा। देखो पहला सवाल ध्यान से देखो, क्या दिक्कत दिख रही है, क्या दिक्कत दिख रही है इस फॉर्मूले के अंदर, कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिख रहा है मेरे को, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 दिखना चाहिए, यानी कि ये 9 दिक्कत कर रहा है। तो इस 9 को कॉमन ले लूं बाहर, क्या मैं 9 को डिनोमिनेटर में से कॉमन नहीं ले सकता? अगर मैं 9 को डिनोमिनेटर में से बाहर ले लूंगा तो क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 नहीं बन जाएगा? और इसको क्या करो, अब स्क्वायर की फॉर्म में ले जाओ। अगर ये किसी का स्क्वायर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रूट चिपका दो। स्क्वायर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रूट। अब ये तो स्क्वायर दिख रहा है मेरे को डायरेक्टली, क्या दिख रहा है मेरे को, ये 1/9 dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर दिख रहा है मुझे, आया ना? अब ये कौन सी शक्ल बन गई, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पहला फॉर्मूला बन गया ये, dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला। तो क्या होगा, 1/2a, देखो ये 1/9 तो ऐसे ही लिखा हुआ है, ये वाला 1/9। अब फॉर्मूला लगाओ, 1/2a, a की वैल्यू कितनी है 1/3, a की वैल्यू कितनी है 1/3, log मोड x जो है वो साइन चेंज नहीं कराएगा, तो x माइनस 1/3 अपॉन में x प्लस 1/3 प्लस का। समझ आई बात? 3 का चाहो तो अंदर अंदर एलसीएम ले लो, ये 3 इसको 3 पे कट कर देगा, तो ये हो गया तुम्हारा 1/6 log मोड, ये जो 3 है ये अंदर अंदर एलसीएम आ जाएगा, तो बन जाएगा 3x माइनस 1 और 3x प्लस 1, क्योंकि वो जो 3 आया था एलसीएम लेके वो कट गया। समझे बात को? इसमें क्या समस्या है, इसमें भी यही समस्या है कि 4 जो है वो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो मैंने डिनोमिनेटर में से क्या किया, 4 को बाहर निकाल लिया, तो ये बन गया dx अपॉन 1/4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 को मैंने 1/2 का स्क्वायर लिख लिया। सेम ही तो है, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस थोड़ी ना है, बस माइनस प्लस का डिफरेंस है। ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे, 1/2a, ए की वैल्यू कितनी है 1/2 log, कांस्टेंट जो है ना वो साइन चेंज कर देता है, कांस्टेंट क्या कर देगा, साइन चेंज, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस का c। समझे बात को? तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बन गया तुम्हारा 1/4 log मोड, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 2x प्लस c। समझ गए? इसमें क्या दिक्कत है, इसमें भी दिक्कत यही है कि 25 आ रहा है यहाँ पे, तो 25 को बाहर निकालो। तो जब 25 को बाहर निकालोगे तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 9/25 प्लस एक्स स्क्वायर। 9/25 का मतलब क्या है, 3/5 का होल स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/25 क्या करेंगे, 1/a, इसमें 2a नहीं होता, 1/a होता है, tan इनवर्स x बाई ए, तो x के नीचे 3/5 आ जाएगा और प्लस का c। ये 5 से इसको 5 पे कट कर देगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/15, 5 दिए 15, tan इनवर्स ये हो जाएगा 5 ऊपर आ जाएगा 5x/3 और प्लस का c। बोलो क्या ये फॉर्मूले लगाने आए तीनों के तीनों? जल्दी से बताएंगे। क्या सभी को ये तीनों फॉर्मूले लगाने आ गए अच्छे से? कमेंट करो जल्दी से, फिर मैं आगे के 3 बताता हूं। फिर मैं आगे के बताता हूं। फोर्थ, अब ये ही किस में चले जाएंगे, सेम ये कि ये फॉर्मूले रूट में चले जाएंगे, सेम टू सेम ये कि ये फॉर्मूले किस में चले जाएंगे, रूट में। पहला फॉर्मूला क्या बनेगा, ये ही रूट में डाल दो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगला फॉर्मूला क्या बनेगा, dx अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और dx अपॉन में रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स। अच्छा ये फॉर्मूला याद है किसका बन रहा है, याद है ये फॉर्मूला, अगर a की जगह तुम 1 रखो तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में किसका फॉर्मूला होता है, क्या ये साइन इनवर्स एक्स का नहीं होता ये वाला फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला किसका होता है, साइन इनवर्स एक्स का, याद है? तो ये भी साइन इनवर्स का ही है, इसको हम क्या बना देंगे, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। एक ट्रिक बताता हूं याद रखने की, जब भी x रूट के अंदर होगा, जब भी तुम्हारा x रूट के अंदर होगा तो ये a डिवाइड में नहीं आएगा। सब बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होती है कि ये 1/a 1/2a कब आएगा। जब भी x रूट के अंदर होगा तो a नहीं आएगा बाहर, जैसे कि इसमें रूट में है तो साइन इनवर्स x बाई ए आ गया, यहां पे रूट से बाहर है x तो फिर 1/2a आ रहा है, a आ रहा है, जो भी टर्म आ रही है। अगर रूट के अंदर है तो फिर कोई टर्म नहीं आएगी बाहर। ये फॉर्मूले याद करने बड़े आसान है, देखो log मोड x प्लस ऐसे का ऐसे उठा के लिख दो, यहाँ पे log मोड x प्लस ऐसे का ऐसे लिख दो, इसको उठा के रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, log मोड ये ऐसे का ऐसे रख दो उठा के x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी। समझ गए? सॉरी प्लस 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 ऐसे कैसे प्लस लिखना है। और एक लास्ट फॉर्मूला और होता है जो थोड़ा सा अलग होता है, dx अपॉन में एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद है कि किससे मिलता जुलता है? क्या ये फॉर्मूला सीकेंट का नहीं था? अगर मैं यहां पे 1 रख दूं तो क्या ये सीकेंट इनवर्स एक्स का नहीं है? तो ये सीकेंट इनवर्स एक्स का है। अब खुद बोलो क्या इसमें a आएगा कि नहीं आएगा? खुद बोलो क्या इसमें a आएगा या नहीं आएगा? सीकेंट इनवर्स एक्स बाई ए बनेगा, क्या इसमें a आएगा? क्योंकि देखो x रूट से बाहर है, x रूट से बाहर रखा है, तो यहां पे a आएगा, क्योंकि x देखो रूट से बाहर दिख तो रहा है इसमें, तो 1/a भी लगाना पड़ेगा। तो ये 4 फॉर्मूले और हो गए, बस यहां पे बात खत्म। दिख तो रहा है ये x रूट से बाहर, ये फॉर्मूले रटने पड़ेंगे। चलो इनको यूज कराता हूं, इनको यूज कराते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्या दिक्कत दिख रही है? क्या दिक्कत दिख रही है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, ये नहीं चाहिए, तो इसको बाहर निकालेंगे। अब 4 जो है वो रूट 4 बन के बाहर आएगा, रूट से भी तो रूट बाहर ले रहे हो तो वो रूट में से बाहर आ रहा है,
तो जब 4 कॉमन लोगे तो वो 2 बन के बाहर आएगा, √4। यानी कि जब 4 कॉमन लिया तो 2 ही बाहर आया, और ये क्या बन गया, dx अपॉन रूट में x² माइनस 9/4। 9/4 को मैं क्या लिख रहा हूं, 9/4 को मैं 3/2 का होल स्क्वायर लिख रहा हूं। ये स्टेप समझ आना चाहिए। अब ये तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला बन गया, 1/2 log mod x प्लस रूट में सेम। इसको उठाओ और ऐसे का ऐसे लिख दो, x² माइनस 9/4 प्लस, बस हो गया। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो सीधी फॉर्म बनी पड़ी है, इसमें तो कुछ ही नहीं करना है। इसको क्या लिख लोगे, सिर्फ dx अपॉन में रूट में x की पावर 2 प्लस 2 का स्क्वायर। इसमें तो कुछ भी नहीं करेंगे, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा log mod x प्लस रूट में सेम x² प्लस 4। ये जो रूट है ना, ये ऐसे का ऐसे, बस यहाँ यूं का यूं लिखना है। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें से 8 बाहर आएगा, तो 8 जब रूट में से बाहर आएगा तो √8 बाहर आएगा, यानी कि 2√2। तो ये बन जाएगा dx अपॉन रूट में 15/8 और माइनस का x², ये बनेगा। अब 15/8 किसी का रूट नहीं होता वैसे, तो सीधा क्या करो, रूट लिख दो और उसका स्क्वायर बना दो। 1/2√2 dx अपॉन रूट में √15/8 और इसका स्क्वायर कर दो, ऐसे कर दो। जिसका स्क्वायर पता है तो ठीक, नहीं तो ऐसे लिख देंगे। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, साइन इनवर्स का। रूट में a² माइनस x², ये किसका होगा, साइन इनवर्स का। सारे रूट में चल रहे हैं तो a बाहर नहीं आएगा, साइन इनवर्स x/a। ठीक है, तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा 1/2√2 साइन इनवर्स √8x अपॉन में √15 प्लस c। ठीक है भाई, बोलो लगाना आया कि नहीं आया, आया ना। ये लास्ट क्वेश्चन इसका देखो, सीकेंट वाला, और देख लो। इसमें से क्या करेंगे, 3 बाहर ले लेंगे। जब 3 बाहर ले लोगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन रूट में x√x² माइनस 4। 3 बाहर नहीं आएगा ना, 3 बाहर आएगा तो 1/√3 बन के बाहर आएगा। तो 1/√3 dx अपॉन में x√x² माइनस 2²। तो ये कितना हो जाएगा, 1/√3 1/a सीकेंट इनवर्स x/a प्लस c। बोलो, फॉर्मूले याद हो गए, जल्दी बताओ। फॉर्मूले अगर याद हो गए तो फिर इसमें अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। देखो, अगर फॉर्मूले याद हो गए तो इसके अंदर फिर थोड़े अच्छे क्वेश्चन करते हैं। देखो, देखो पहला सवाल देखो, क्या करना चाहिए, क्या बुद्धि कह रही है तुम्हारी। फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्या करना चाहिए, क्या लग रहा है। ऊपर x है, x की पावर देखो, कांस्टेंट को मत देखो, यहां x है और यहां x की पावर 4 है। क्या करना चाहिए, x की पावर 4 है, हमें x की पावर 4 नहीं चाहिए नीचे। यहां पे x की पावर 12 है और ऊपर x की पावर 5 है। क्या करना चाहिए बताओ। अरे कांस्टेंट को मत देखो, पावर को देखो, पहले अपनी टाइप तो बनाओ। जो टाइप हमने पढ़ी है वो टाइप तो बननी चाहिए ना। वो क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें 2 बाहर ये बाहर, वो तो सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला याद कराने के लिए था, वो क्वेश्चन नहीं आएगा भाई। यहां पे ये x² का डेरिवेटिव नहीं रखा है ऊपर, x² का डेरिवेटिव। यहां पे x की पावर 6 का डेरिवेटिव नहीं रखा है।
हाँ बिल्कुल अमित। तो फर्स्ट वाले में क्या करेंगे, 3x अपॉन में 1 + 2x, इसको क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखूंगा। अब मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर को पुट करूंगा u का डेरिवेटिव ऊपर रखा है, तो हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू डी यू। एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा तुम्हारा, du/2। तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, 1/2। ये 3 को भी बाहर ही निकाल लो, इसका कोई काम तो है नहीं। 3/2 एक्स डी एक्स को क्या लिखा है, डी यू। इसका जो ये 2 था ये यहाँ आ गया, अपॉन में क्या बन गया, 1 + 2u²। अब ये तुम्हारी टाइप में गया है, अब ये चीज तुम्हारी टाइप में गई है, इसमें से 2 बाहर निकालो। जब इसमें से 2 बाहर निकालोगे, अब ये बनेगा 3/4 डी यू अपॉन में 1/2 + u²। 1/2 + u²। 1/2 को क्या लिख लोगे, 1/2 को हम लिख लेंगे 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस u, है ना। अब ये फॉर्मूला किसका आ गया, tan इनवर्स का, a² + x² वाली टाइप है, ये tan इनवर्स का फॉर्मूला आ गया। 1/a की वैल्यू क्या है, 1/2√2 tan इनवर्स u/a। ऊपर ले जाएंगे, ये कट कर देगा 2√2 पे, तो हो गया 3/2√2 tan इनवर्स √2u। u की जगह क्या लिख दोगे, x²। बोलो समझ आया कि नहीं आया, समझ आया या नहीं आया, जल्दी बताओ। दूसरा पार्ट फोटोकॉपी सेम है, यहां पे क्या करोगे, पुट करोगे x⁻6 को u, ये खुद से करना। इसमें क्या करोगे, x⁻6 को u पुट करेंगे। समझ आई बात। अभी कहां से सचिन, रहने देने का क्या मतलब है, ये बोलो, ये कैसे करोगे, बड़ा आसान सवाल है, बड़ा मजेदार सवाल है, कैसे करोगे बोलो, देखते हैं कौन बताता है। थर्ड पार्ट बोलो, थर्ड पार्ट को बताओ कौन करेगा, कैसे करेगा। ठीक है प्रथम। बताओ थर्ड पार्ट के लिए क्या करना है। दोनों साइड मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं तो ये खत्म ही ना हो जाएगा। अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं, अलग अलग कर दूं, खत्म ही ना हो गया। बोलो। ये तो डायरेक्ट हो गया तुम्हारा tan इनवर्स x, और ये
इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 2 से डिवाइड करा दो, ये इसको पुट करो, ये ऊपर डेरिवेटिव रखा है, इसको पुट करो, ये ऊपर डेरिवेटिव रखा है, तो ये सीधा सीधा क्या बन जाएगा, 1/2 log mod x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। इतना सा काम है बस, इसको पुट करोगे तो ये डेरिवेटिव रखा है तो ये du अपॉन यू बनेगा, du अपॉन यू का होता है log mod u। ठीक, जरा ये वाले सवाल देखो अब जरा, इन पे रूट आएगा यार, रूट लगाया ही नहीं नालायकों ने। इसको ना मैं पीछे से कराता हूं, ये क्वेश्चन देखो जरा, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। ये वाला क्वेश्चन तो सीबीएसई में आया हुआ है, लास्ट वाला के ऊपर रूट है एक्चुअली। पहले ये वाला सवाल देखो, सीबीएसई 2016 में आया हुआ है, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप करा रहा हूं मैं तुम्हें, बोर्ड में आने वाले सवाल शुरू हो गए हैं अब तुम्हारे ये। बोलो, तुम्हें किसी तरीके से इसका रूट बनाना है ऊपर, इसको पुट करो ताकि रूट मिल जाए ऊपर। अब तुम ये बताओ कि रूट एक्स डेरिवेटिव किसका होता है, किसके डेरिवेटिव में रूट एक्स आएगा, ये बताओ पहले, ये सोचो, क्योंकि जब पुट करोगे ताकि ये रूट एक्स ऊपर से खत्म हो। बताओ, जय श्री राम आयुष। बोलो, बस ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे फिर और नहीं करेंगे बस, तो इसको बताओ पहले अच्छे से, फिर इससे आगे मैं नेक्स्ट क्लास से कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे एक टाइप को तो इजीली फिनिश कर देंगे। बोलो, रूट एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? भाई तुम्हें यही तो करना है ना, किस पावर में से मैं 1 कम करूं। डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पावर में से एक कम ही तो करेंगे, तो पावर में से एक कम करने पे 1/2 पावर आनी चाहिए। किस पावर में से एक कम करूं कि 1/2 आए, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2। यानी कि 3/2 में से जब एक कम करोगे तो 1/2 आएगा। तो मुझे एक बात बताओ जरा, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस इंटीग्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं, रूट एक्स अपॉन में रूट में a क्यूब माइनस एक्स, सॉरी x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? क्योंकि जब 3/2 का स्क्वायर करोगे तो ये क्यूब ही बनेगा, जब 3/2 का स्क्वायर बनोगे करोगे तो x क्यूब ही तो आएगा। अब क्या मैं पुट नहीं कर सकता x की पावर 3/2 को u? अगर मैं x की पावर 3/2 को u पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3/2 x की पावर 1/2, यही तो डेरिवेटिव आएगा, x का dx इज इक्वल टू डी। 3/2 को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2/3 du। तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2/3 du अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे कि ये इंटीग्रेशन कितना होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये वाला इंटीग्रेशन कितना होगा, जो ये इंटीग्रेशन तुम्हें दिख रहा है, ये इंटीग्रेशन आएगा कितना, ये बताओ। ये इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, अभी तो बताया है। अच्छा, इन सारे क्वेश्चंस पे ना रूट है, तुम ट्राई करोगे ना तो इन पे रूट लगा लेना, तो ट्राई करना, ठीक है, इन सब में सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है नीरज, बढ़िया, साइन इनवर्स यू बाई, वेरी गुड अमित। तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 साइन इनवर्स u/a प्लस का c।
क्यू की जगह वापस से रख दो जो तुमने माना है। क्या माना है? x की पावर 3/2, तो 2/3 साइन इनवर्स x की पावर 3/2 अपॉन में a प्लस का, ये आंसर हो जाएगा। ये आया हुआ है बोर्ड में 16 में। अच्छा करना क्या है अब देख लो, इसके अंदर एक्स क्यूब को पुट करोगे, ये डेरिवेटिव रखा है पुट एक्स क्यूब, मैं हिंट्स लिख देता हूं, इनको खुद से करना, ये मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है सारे सवाल। इसके अंदर क्या करोगे, पुट एक्स क्यूब, एक्स क्यूब को पुट करोगे, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव रखा है। इसके अंदर क्या करोगे, पुट एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को पुट करोगे, एक्स डेरिवेटिव रखा है। इसके अंदर क्या कर दोगे, पुट एक्स स्क्वायर, एक्स ऊपर रखा है, ठीक है। समझ आ गई बात? ये सब्स्टिट्यूशंस मैंने लिख दिए हैं। आज के लिए बस फिर इतना ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा फिर पारा हाई हो जाएगा दिमाग का। आज इतने कर लो, इतने भी काफ़ी हैं। हम मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टाइप को एकदम बढ़िया फिनिश करेंगे। अगली जो दो टाइप है, अगली जो दो टाइप है 99% चांस है, 99% चांस है कि अगली दो टाइप्स में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूं, अगली दो टाइप्स में से एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा तुम्हें, ठीक है। मेरे को उम्मीद है इंटीग्रेशन इतना मुश्किल नहीं लग रहा होगा। मुश्किल सिर्फ एक शर्त पे नहीं लगेगा, जब खुद मेहनत करोगे। अगर खुद नहीं मेहनत कर रहे हो तो फिर मजा नहीं आएगा। मैंने बार बार कहा है कि मेरा दिया हुआ ये शीट और मेरी दी हुई डीपीपी कर लो, फिर कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है, फिर कुछ भी जरूरत नहीं है। बस ये दो काम तो कर लो, इतना तो कर ही सकते हो यार। डीपीपी का तो सॉल्यूशन मिलता है, लगभग सारे क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, तो फिर क्या दिक्कत है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे परसों। तो मेरे को उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, विल सी यू ऑन फ्राइडे, बाय।